डिमोटिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर भी ज्यादा प्रॉपरली ध्यान दो। देन न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपरली है तो काफी अच्छे से रेस होगा आपका, बिकॉज अगर बॉडी हाइड्रेटेड है तो नींद का इशू नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो, बिकॉज अगर बॉडी में फ्लूइड्स है तो आपको नींद नहीं आएगा। रात के टाइम पे ज्यादा स्वीट खाने से खुद को रोको, बिकॉज ज्यादा अगर स्वीट इनटेक होगा तो आपको नींद आएगा। एंड अगेन कैफीन अगर आप कोई लेते हो तो कैफीन बहुत संभाल के लो, बिकॉज कैफीन से काफी हार्ट रेट अनइवन हो सकता है। यहाँ में से सब लोग मयंक को ऑफकोर्स जानते होंगे। मयंक का 24 आवर टाइम ट्रायल जो था वो डीएनएफ हुआ बिकॉज ऑफ कैफीन टेबलेट्स। उसने गलती से सॉल्ट टेबलेट्स की जगह पे 4 कैफीन टेबलेट खा लिए एंड उसको डीएनएफ करना पड़ा, और अभी तक उसका हार्ट रेट प्रॉपरली नॉर्मल इसमें नहीं आया है। तो कैफीन लेने के पहले अगर आपने पहले कभी कैफीन लिया है तो ही कैफीन लो, अगर नहीं लिया तो नॉर्मल कॉफी भी चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता 3 दिन के रेस में कि आपको कैफीन के ऊपर सर्वाइव करना पड़े। तो ऐसा कुछ नया मत ट्राई करो जो आपने पहले कभी किया नहीं है, उसकी वजह से आपका रेस पूरा टॉस पे चला जाएगा। एंड जो आप प्रॉपरली खाते आए हो हमेशा से वो खाओ, कुछ एनर्जी जेल्स रखो, देन सॉल्ट टैबलेट्स रखो। मैं खुद जब रेस करता हूँ मैं कार्बोरेंस लेता हूँ पर आवर 1 सैशे, जो कि मेरे लिए काफी अच्छा वर्क करता है। देन आई टेक कोक, देन सम फ्रूट्स लाइक बनाना और ऑरेंज और एनीथिंग सीजनल फ्रूट। देन ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और कोई ऐसा एक फूड देखो जो आप कभी भी खा सकते हो, मतलब आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक 8 दिन तक भी खा सकते हो अगर आपको कोई दे, क्योंकि ऐसे चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, बिकॉज काफी नौशी आ जाएगा कंटिन्यूसली राइड कर करके और आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। वो होता है बिकॉज आपका वाटर इंटेक अगर ज्यादा ना हो तो आपका बॉडी में ऑलरेडी सलाइवा कम बनने लगता है और आपको ड्राई फूड नहीं जाएगा फिर। तो आपको ड्राई फूड लेने के लिए बॉडी में ऑलरेडी सलाइवा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्लूइड्स प्रॉपरली रखोगे तो आधे प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसी चीज है लाइक आपको उसके बगैर नहीं खाओगे तो आपको चलाना यही नहीं है, तो वो ऐसी चीजें से आगे आप पहले यू कीप विथ योरसेल्फ वेल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेस, बिकॉज ऑन द रूट आई डोंट थिंक कि जो चीजें सारी चाहिए वो मिलने के लिए इतना इजी है वो रूट, बिकॉज काफी सारे सेक्शंस है वहां पे मोस्टली नहीं है जो भी हमें चाहिए होता है वो फूड। तो इसलिए प्रॉपरली पहले ही वेल प्रिपेयर्ड रहो। जो लोग अगर किचन कैरी करने वाले हैं तो सिर्फ वही लोग किचन कैरी करो जो लोग सच में बना सकते उतना फास्ट। सिर्फ हमने किसी और को देखा है कि किचन कैरी करके होता है तो इसलिए मत करो, बिकॉज उसका उतना ही मैनेज करने में प्रॉब्लम भी जाता है। तो अगर मैनेज हो पा रहा है ठीक से तो ही अपने साथ किचन रखो, लाइक बर्नर जो भी है, या फिर नॉर्मल कहीं पे भी होटल दिखता है वहां से फूड उठा लो और वो लेना स्टार्ट करो। और जब भी राइडर को अगर छोड़ के 600 के लिए मोस्टली जिनके साथ एक ही व्हीकल है, कुछ ऐसा मिस्टेक मत करो जिससे आपका राइडर काफी दूर तक जाए विदाउट एनी सपोर्ट। अगर आप से लाइक इफ यू आर स्टॉपिंग एट अराउंड 200 किलोमीटर फॉर गेटिंग सम दाल खिचड़ी और एनीथिंग, ट्राई करो कि 200 किलोमीटर पहुंचने के लाइक 20 मिनट्स पहले ही आप निकल जाओ आगे और वहां से कुछ पिकअप करो एंड देन यू कैन ज्वाइन द राइडर। बिकॉज अगर आपने राइडर को छोड़ दिया एंड बाद में आप पीछे से जाओगे तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट इवनिंग का टाइम हो जाएगा एंड देन बहुत इश्यूज होंगे। तो आपको ये प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा कि अगर हम राइडर को छोड़ के जाएंगे तो कौन से टाइम पे जाएंगे, क्या कलेक्ट करना है, क्या पिक करना है, क्या खाना है, उसको पहले ही पूछ लो, फालतू में ज्यादा ऑप्शन लेके मत जाओ। और बाकी सारी चीजें आपने हमेशा ट्राई की होंगी, लेकिन अगर मतलब मैं खुद का डाइट आपको बोल देता हूँ, अगर आपको वो ट्राई करना है तो अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज एटलीस्ट 10 दिन पहले से आपको उसको यूज टू होना जरूरी है। सो आई यूज कार्बोरेंस आर्ली, आई टेक एनी एनर्जी जेल आफ्टर 3 hours. So for this year I am having the leap gel. Then I take reload tablets, 1 tablet every hour. I take 2 salt tablets after 6 hours. Then at that time I don't take reload tablet. I take Coke for about 100 ml after every 2 hours. If I am having cramps, I don't take Coke because caffeine से आपका cramp और भी ज्यादा बढ़ जाता है, because कैफीन आपको डिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर देता है।
तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर्ली, और मेरा इतना ही डाइट है, अगर मेरे को कुछ सॉलिड खाने का मन है, आई आस्क टू सपना टू प्रिपेयर फॉर मी, एंड वो जो भी होता है देन आई टेक दैट। इफ आपको कोई अलग से क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के ऊपर देन यू कैन आस्क। थोड़ा सेल्फ सपोर्ट वालों के लिए बता दो। सेल्फ सपोर्ट वालों के लिए सबसे बेस्ट है, मैंने जितने भी बीआरएम्स किए हैं तो मैंने मोस्टली अपने साथ फ्यूज रखा है, कैडबरी का या जो भी है, कैडबरी का फ्यूज है या स्निकर है, उसमें काफी ज्यादा अच्छे से कैलोरीज मिलती है। अगर मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो मैं स्निकर या फ्यूज खाता था। देन मोस्टली खुद को लाइट वेट रखो, ज्यादा ओवरलोड मत करो सामान के साथ, बिकॉज उतना मैनेज करके उतने ज्यादा स्टीप क्लाइम्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपने ड्रॉप बैक में कुछ थोड़ा सा अगर फूड है तो आप रिटर्न टाइम पे भी ले सकते हो। जहां पे आपको रेस्टोरेंट दिखता है या जहां पे आप वाटर रिफिल कर रहे हो, मैं मोस्टली वहां पे एक चिप्स का पैकेट लेके चिप्स ले लेता था, या अगर उनके पास जो भी, मैं पूछता था कि आपके पास फटाफट क्या रेडी है, लाइक कर्ड राइस सबसे बेस्ट है, बिकॉज आपके स्टमक पे बहुत लाइट होता है, आपको कार्ब्स भी मिलता है एंड ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं पे भी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। छाछ मैं बहुत ज्यादा लेता था। जहां पे भी आप फूड इनटेक करोगे वहां पे ट्राई करना कि थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट डाल के खाओ, ताकि आपका सॉल्ट इनटेक भी प्रॉपर है। और वैसे सॉल्ट खाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज आपको ज्यादा ठीक से भी सॉल्ट जाएगा एंड आपका इंटेक भी प्रॉपर रहेगा। टेक बटर मिल्क, अगर प्रॉपरली वहां पे अवेलेबल है तो इडली डोसा एनीथिंग, लेकिन आपको बाहर का फूड खाने में ज्यादा आदत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नई जगह पे खा रहे हो और आपका पेट वगैरह खराब हो रहा है तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएंगे। तो इसलिए बीआरएम, मतलब जो सेल्फ सपोर्टेड कर गए, ट्राई करो कि आपका ईटिंग कंपटीशन है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा खाने के ऊपर। आप रेसिंग के मोड में हो, ये रेस है, लेकिन ऐसे मत करना कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आगे जा रहा है तो मेरे को भूख लगी तो भी मैं नहीं खाऊंगा, या मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा उसको ओवरटेक करने के बाद। वो राइडर भी रुकेगा, सबको भूख लगने वाली है, कोई ना कोई कहाँ पे रुकेगा, किसी को 1 घंटे के बाद लगेगी या किसी को ऑन द स्पॉट लगेगी। तो रुको और प्रॉपरली पेट भरने के बाद निकलो। जब तक पेट में खाना नहीं होएगा कोई गाइडर नहीं चलेगा। साउथ इंडिया, जब हम लोग कर्नाटका या जब भी एंटर करेंगे, वहां पे मोस्टली फूड में कोकोनट ऑयल यूज होता है, तो ट्राई करो कि ज्यादा एक साथ इंटेक ना करो, थोड़ा थोड़ा अगर लाइटली खाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कोकोनट ऑयल अगर ज्यादा है तो वो भी स्टमक अपसेट कर देता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि 4-5 कार्बोरेंस के पैकेट साथ में, 4-5 जेल, एनर्जी जेल्स और सम स्निकर्स, अगर ये आपके साथ है तो इनको आप सप्लीमेंट, एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, कि जब आपको फूड एक्सेसिबल नहीं है तो हमको यही इंटेक लेना है। स्पेशली रात के टाइम पे वहां पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, एंड ये भी मत सोचो कि अगर ऑफिशियल्स ऑन द रूट है तो हमको हेल्प मिलेगा, नहीं है, ये सेल्फ सपोर्टेड रेस है और सेल्फ सपोर्टेड ही जाना है। इस पे मत रहो डाउट पे कि अगर ऑफिशियल्स मिलेंगे तो मे बी कुछ हमको एक्सेस मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। नहीं और मिलने वाला। ऑफिशियल्स कहाँ पे होंगे आप बोल भी नहीं सकते हो, तो मे बी वो कभी सपोर्टेड राइडर्स के साथ होंगे, कभी अनसपोर्टेड के, या उनको भी नींद जरूरी हो तो मे बी वो कभी रोड साइड में गाड़ी लगा के सोए भी होंगे, तो रात में हम उनका सोते खिड़की नहीं बजा के। हम बिल्कुल नहीं, मैंने सोते नहीं है। लास्ट ईयर मैंने टेंट देखा था गाड़ी में लगाया हुआ, तो इसलिए मैंने वो सोचा तो कि ऐसे उसमें ही तुमको सोते भी दिखाने होंगे। के लिए लगाया था। सोते नहीं है लेकिन उठाते जरूर है, अगर तुम लोग सो रहे हो तो ठीक है। तो अगर ये बात मैं कहीं देख पे, रहा हूँ। हाँ, सो आपको सेल्फ सपोर्टेड ही रहना है, इसलिए प्रॉपरली मैनेज करके फूड खुद के साथ कैरी करो कि हमें ये लगेगा तो हमको यही इसी के ऊपर रखना है। और वाटर रिफिल करना मत भूलो, अगर आपका लास्ट बॉटल हाफ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तभी दोनों बॉटल भर लो। चाहिए तो हाफ लीटर का बॉटल आप फॉर इमरजेंसी यूज अपने बैक पैकेट में भी रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो। तो इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब जॉग फॉल्स स्टार्ट होने वाला होगा वहां पे वाटर रिफिल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे एक छोटा सा टपरी मिलेगा, वहां पे मिलता है सब कुछ, नींबू पानी से लेकर मैगी तक सब कुछ मिलेगा। सो स्टॉल देखो, ट्राई करो कि यहाँ पे फटाफट क्या मिल सकता है वो खा के निकलो। सिर्फ एक दिन का, मतलब 3 दिन का बात है, 3 दिन तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि जो है फूड टेस्ट पे ज्यादा मैटर ध्यान मत दो, लेकिन पेट भरना है, इस पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे जल्दी जो मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे तो काफी टाइम बचेगा। For the self-supported, Bharat has just joined us, so Bharat could also give a little input on how he races self-supported, your nutrition part of it.
Hi everyone. Kabir has brought out all the points. I listened to him and he has elaborately brought out everything which is to be done on ground. You should have like 4 water bottles. That is a must. You should be always kitted with water because इस रास्ते में रूट में पानी बहुत आसानी से नहीं मिलता है. तो जहाँ पे भी मिले, अगर आपका 1.5 बॉटल भी खाली है तो रिफिल कर लो, क्योंकि आगे के भरोसे मत रहो कि मेरा आधी बॉटल खाली रहेगी तब मैं भरूंगा. वहां पे हो सकता है कि शॉप ही ना मिले. रात के टाइम पे जो शॉप्स दिन में खुली होती हैं, रात को वो भी नहीं खुली होती हैं. तो रात को तो शाम के 9 बज गए तो चारों बॉटल्स भरी होनी ही चाहिए. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट. So these are like trade secrets which I'm taking out, but these are good for all because it is required on ground. We cannot take things for a ride here because there are so many riders. We can't think कि अगर हम helpless हो गए और हमें आके जज जो officials हैं वो support कर देंगे. No, don't ever think like that. Definitely officials are there, but you can't count on them for at least these things. They can help you out in many other ways if you are in some problem, but not for these things. At least you have to be self-sufficient for these. And other than this, nutrition, you need to take care. Whatever suits your body, you should rely on that. You should carry that in your person wherever the drawbacks are. 300 kilometers, 600 kilometers, and back at 900. So you should be aware that yes, but I like eating, and what should I carry for myself if you are not used to the food which is available on the road. Yeah. Yeah, so just one more point that I wanted to add here was that for each of the racers, RQ or self-supported, we're giving these nutrition tips and hints now, and Kabir has shared what he actually uses, his nutrition plan. But, with 8-9 years of having seen this sort of thing playing out in ultra races across the world, the one rule that each of you has to adhere to is not to try anything new on your race. Everything, including the nutrition plan that you make for yourself, has to be tried and tested. What works for Kabir may not work for you at all. It may be a complete fail. So, I'm assuming that all of you have reached this point already, having done a fair amount of riding in long distance and experienced what you go through. So just totally go with what your body has been telling you for the last few years. That is far more important than specifics of what we're telling you. So don't focus on the specific things that Kabir has said that he does for himself or things. Just make sure that the general idea of what he has shared right now is what you should go by, and listen to what your body has told you during all the riding that you've done so far. What suits you, what doesn't, what food. Make sure, like Bharat mentioned, for the self-supported, your drop bags should carry, you should, stock up stuff. Not, please don't put any things that can rot in your drop bags, but other things you can pack in there, which you can reload every time you reach. It's every 300 kilometers you'll have access to your drop bag, so you can put some food items in there. Any other points? So, or I can see that Hemant and Piyush from Leap Endurance Gel have joined us. Kabir, is there anything more that you wanted to add? No, mostly hydration का ही है जो भी था, and I have told them. So वही सबसे मेन है कि 750 ml मिनिमम वाटर इंटेक होना ही चाहिए, उसके कम तो चलेगा ही नहीं. एंड आफ्टरनून टाइम पे अगर वो 1 लीटर पे जाता है तो काफी अच्छा है. सिर्फ ओवरबर्डन मत करो, बिकॉज पर आवर. What per hour? Okay. पर आवर. कबीर भाई, ओवरबर्डन. बोलो ना सर. रूपर यहाँ पर. या बोलिए सर. सुनो, अगर स्टार्ट टाइम 9 बजे होगा ना. हाँ, 8 बजे. 8 बजे की तो पता नहीं. 8 बजे होगा. तो रेस स्ट्रेटेजी क्या क्वेश्चन है? रेस स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? रेस स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि खुद को ज्यादा एक्सप्लोर मत करो स्टार्ट में. कि जो भी है ज्यादा एक्सप्लोर ना करो खुद को. रेसिंग मोड में मत जाओ कि दूसरा राइडर फास्ट जा रहा है तो मैं भी फास्ट जाऊंगा, या भरत फास्ट चला गया तो मेरे को भरत को ओवरटेक करना है, कबीर फास्ट जाएगा तो कबीर को ओवरटेक करना है. खुद का स्ट्रेटेजी फॉलो करो, खुद का एक टाइम टारगेट सेट करो,
कौन कितने स्पीड में जाएगा किसी के ऊपर ध्यान मत दो, और खुद का टाइम फॉलो करके खुद के टारगेट में रीच होने का ही ट्राई करो, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। और ज्यादा ओवर एक्सेजरेट मत करो, खुद के एबिलिटीज को पहले देखो कि कितना स्पीड हम लोग ले सकते हैं और उसी हिसाब से रेस करो बस। So, as far as race strategy goes, I think last time when we had the session, I talked at length about how to build a race strategy. Just remember one thing, this is an ultra race. So don't approach it like you would approach a 50-kilometer race or a 40-kilometer race. It's not ending within a couple of hours. It's ending after more than a day. At the very minimum, you've got a day on the road. So it's a whole 24-hour cycle. People are going to get fatigued. There's going to be potty breaks and stoppages for putting on lights and things. So do not approach it as a short race at all. You have to approach it calmly, because there's no getting hyper in this race. You can't keep it up for so long. And your race strategy, really, make it realistic. You might want to win the race, which is a great idea to start off with, but also have a realistic plan for plan B, plan C, etc. as well. So make sure that whatever you do in your process of trying to win the race does not jeopardize a race finish. What that means is you blow yourself up, you blow up your energy try in the first 10 hours or 12 hours, and then when fatigue actually sets in, you don't have anything left to even complete the race, or you create an injury issue, or you create a digestion issue because too much adrenaline, too much excitement in the beginning of the race. And I can tell you, I've so many years of doing Deccan Cliffhanger, and I'll say this also: you may make these mistakes, even though I'm saying it. Some of you will not listen to me, because I've seen Deccan Cliffhanger has a 35% DNF rate. Most of the DNFs, most of the racers do not manage to even finish Deccan Cliffhanger late, in the late time, because they do this. They'll blow themselves up while they're racing up the mountain in the first section to Mahabaleshwar, when they're not looking at the fact that they've got to get through the afternoon, they've got to get through the night and another day of riding the next morning. So they're not preparing for that. They blow themselves up. They don't hydrate during the daytime. So just bear this in mind, that go in calmly and with a focus towards finishing. Yeah. Okay. I'm going to just introduce Hemant. Hi, Hemant. Hi, Divya. Hello, So everyone. could you just tell everybody a little bit about your background before we start with Leap? Yeah, so professionally, I'm a psychologist, and by passion, I'm a runner. I've represented India in 100K 2019, and somehow lucky to win a gold medal for India at that point of time. And Hey, good. basically, I'm a ultra runner. Great. Good to be in touch with you, Hemant. And also, I'd like to introduce Piyush. Piyush, could you just give a little background about yourself and also your connection with Inspire India? Yeah, sure. So, hello everyone. Very good evening. Professionally, I am a supply chain head for a chemical company. Passionately, I am into running more these days. My connection to Inspire India, it starts with Kabir, and thanks to Kabir for racing all so many years and allowing me to witness this adrenaline rush among all the riders. And thanks for Inspire India for conducting such a beautiful races all Thank across India. Yeah, So one of thank my favorite is Great Himalayan. Of course. For anybody who's done it, for anybody who's done that race, it's a favorite. Yeah. Yeah, Yeah, just to so everybody should, all the racers should have received the Leap endurance gels by now. I don't know, different, all of you may be in different stages of of trying it out or not. So if any of you have any questions about the product,
about how to use it, how to test it, how not. And just bear in mind that if you all do not want to use it at the Ultra Spice, that's perfectly fine. There is no compulsion on anyone to use it in this race itself. You are free to decide to sort of try it out after Ultra Spice because you've got your nutrition plan in place already. And, maybe for Deccan Cliffhanger next year, we'll have more time with the racers to go through this product. So those of you who are interested, please, maybe Hemant and Piyush, one of you could just introduce the product in a little bit background, and then we can open it up for questions. Yeah. So one thing I would like to mention here that all the races are self-supported races, be it running, cycling, small distance, long distance. When you are out on the game, it's a self-supported. So you need to have a proper plan about it. Like, hourly basis, I need 200 calories, 250 calories, and how am I acquiring those 250 calories? So बेसिक फंडा यही है कि आप कार्ब से एनर्जी ले सकते हो, आप प्रोटीन से एनर्जी ले सकते हो, आप ऑयल से या फैट से एनर्जी ले सकते हो, बट देन यू हैव टू सी that which carbs are available, which protein is available to you, and then what fat is available to you. So in a form of gel, it comes little easier, that it is compact, easy to carry, and then in a 40 gram you can carry about 100 calories. So as you'll be having a break at 300 kilometers, so you know when we spend lakhs and lakh in order to have a lighter bikes to add that speed in your performance. So likewise, the whole sports nutrition has also evolved around it, so that कि हम कैसे जो है उसको लाइटर वो कर सकते हैं, अपना फूड कैसे कैरी करें. So how it has evolved is that we four are endurance athlete, and we kind of having a lot of GI issues while doing our long workouts and all. So in order to come out of that, we've been struggling, and then Vikas, who's our technical guy. So Acha. darling, I'm in call. Has Vikas Hi. joined us? No, he's stuck with his job, I think. Okay, no Okay. problem. Can I have a question, please? Yeah, please. Yeah. How is it different from any other products in the market right now, like Univet or Fasten Up, everything? So it's different in a way. Our composition is different. Our amino acids are different. They use one or two amino acids, and we use about 5 amino acid in it. So how does it help? It helps in recovery. So when your muscles are getting tired, so you would need some mechanism to repair them, so that is there. Then we have added MCT oil in that, so which gives you a long lasting energy as compared to a simple maltodextrin which is there in the carbonates or any given gel. So, and of course we have what we call the USP of leap is that it won't give you any form of nausea or those GI issues, because it don't get heavy on your stomach, so there is no stress. It's very light, and it doesn't give you aftertaste. So once you consume it, so you won't feel that it got stuck in your throat or something. You can easily swallow it. And of course, I've with the thing, I've seen that you can pour it in a water bottle, and then you can dilute it further. You can add your salt tab to it. You can add some lemon to it, and then also you can consume it in a more diluted manner. So it gets very easy at that way. So no झंझट of कि उसको टीयर करना है, प्रेस करना है, कुछ करना है. आप उसको पहले से ही, आपके 4 बोतल है तो एक बोतल में उसको डाइल्यूट करके उस हिसाब से रखो, और यू कंज्यूम इट इन दैट क्वांटिटी, सो यू सेव मोर टाइम ऑन दैट. तो वो पहले से ही अपना एक बना के आप अपना रख सकते हो कि हर मतलब 300 किलोमीटर के हिसाब से मुझे इतना जेल लगेगा, तो मुझे उतना जेल लेना है. तो उस हिसाब से आप उसमें कि 10 सॉल्ट टैप डाला आपने, 10 उसमें जेल डाला, 1 लीटर पानी में उसको मिला के नींबू के साथ रख लिया, एंड देन यू कैन
have a sip of it, so it will give you that regular energy supply. Oh, okay. For the first time racers, how long do you think this will work? So purely if you are going on that, so No, for the first time who hasn't tried anything at all, how much time will it take to work for it? so you can feel the difference in about 7 to 8 minutes, and it can persist you for another 50-60 minutes. Then also depend the level of effort. अब किस speed पे आप चल Right. उसके So basis पे. I just tried it like 2 days back. I went for a 100K ride. So Rupert, I carried 2 gels, and I had half of like in half 1.5 hour duration. Like one before the climb I had. I mean, I did feel the difference actually there. Yeah, and of course I didn't have any bloating, and there's no heaviness Okay. in the So stomach. that's So definitely it's good. something that the racers have to try out. This is not something that can actually be answered in the Q&A. The racers have to try it, see how it works for them, and then be able to decide whether or not they're going to use it. And then have these questions about how to fine tune the usage of this product in the race. So I'm just going to warn everybody, we have 7.5 minutes more and then this Zoom session will end. And just use the link, the same link to come back online and continue. I will take a few minutes to save the recording before I'm able to get on, but you all can start. Any other questions from the racers who've tried the product in the last few days? Anything that you wanted to bounce off Hemant or Piyush? Or Kabir? Kabir has been testing this Kabir has used it. Like 3 weeks from 4 weeks, last 4 weeks. And you've used it in an event, Kabir? For half Everesting, which I did it in 6 hours, 50 minutes, I guess. Okay. And and you've used other similar product before also? I used Jugels, then Univedka. So, frankly speaking, no gel tastes good. Okay, so सारी gels मतलब ऐसे है कि आपको अगर लेना है तो जान पे आके ही खाना पड़ता है. Because frankly speaking, अगर मैं ये भी लेगा हूँ अपना लीप जेल भी, तो मेरे टेस्ट बड्स मेरा लाइक आई डू इट लाइक मैं जेल लेता हूँ एंड आई सिप 100 ml ऑफ वाटर, तो फटाक से अंदर चला जाता है मुंह में. लेकिन हाँ, उससे यूज होता है. आपको ऐसी ही चीजें खानी पड़ेंगी अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो. आप टेस्ट का डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज जो भी कंपोजिशन होता है दे मे नॉट गिव यू प्रॉपर टेस्ट, बट हाँ दे गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स. सो टेस्ट तो मतलब हाँ, लेकिन हाँ रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, मैंने देखे. So that is a compromise that in ultra racing you're making a lot of compromises anyway on comfort. So this is just one more that you're gonna have to compromise on what your body or your taste buds are demanding out of you. If it's not gonna do you any good in your performance, then you have to compromise to this. So the gel is specifically for improving performance, not for pleasure. Can you talk, ma'am? Can you talk Kabir, please? Yeah. भाई, कबीर भाई. हाँ सर. हाँ सर, ये बताओ कि अगर क्या बोलते हैं उसको, नॉन स्टॉप राइड करना है ना, हाँ, उसके न्यूट्रिशन क्या करना पड़ेगा? Like if Sir, you want to go to if you want to go to win, if you want to go for a podium. Rupert, just one second, Rupert. I'm sorry, let's keep it focused on the discussion here. Race strategy is not being discussed now. I've given all the inputs required for race strategy. That's something that your racer has to build up. I would like the others who are over here to also have a moment to ask questions specific to this topic. Okay. So other racers who've been Kapil, have you received the product and been trying it out? Kapil is here. How we can manage the active recovery, because it's a multi-day race and it's a continuous race. करेक्ट. सो एक्टिव रिकवरी के टाइम पे क्या करना पड़ेगा तुझे
कि जब कोई फ्लैट सेक्शन आएगा, ओके, सो स्पेशली ऑन द फ्लैट सेक्शन जहाँ पे यू हैव प्रॉपर टेल विंड्स और एनीथिंग, जस्ट डोंट गो टू फास्ट. प्रॉपर एक रिदम पकड़ के आपको नॉर्मली एक आधा घंटा स्पिन करना है, एंड डाउन हिल पे भी आपको इजीली थोड़ा सा पेडल करना है, हाई रेशियोज रख के, ताकि आपका इजीली पेडल हो सके, तो ही एक्टिव रिकवरी होगा. लेकिन जब तक एफर्ट चल रहा है तो वी कांट से कि वो एक्टिव रिकवरी है. दैट इज ओनली थोड़ा सा आपका फटीग रिलीज करेगा. लेकिन एक्टिव रिकवरी वगैरह वो अपना रेस खत्म होने के बाद ही जो अपना रिकवरी राइड है वही होगा. एंड मोस्टली अगर तू खुद के 60-70% इसमें चला गया है, जैसे तू इवेंट चलाता है, इफ यू आर राइडिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, देन अगर तू 23 या 22 पे चला गया भाई, देन दैट इज योर एक्टिव रिकवरी. No, in terms of the nutrition, I meant for the recovery means nutrition Okay, wise. then वो नहीं पता. I don't know, maybe Heman can assist you, but I don't know. So again, Kapil, what happened is कि यार instant energy के लिए you have to take a carb which releases energy immediately, right? कि वो फटाफट से शुगर में कन्वर्ट हो और बॉडी में एकदम से जो है एनर्जी रिलीज करे. देन कम्स योर प्रोटीन. सो प्रोटीन का क्या है कि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, बट दैट हेल्प्स इन द रिकवरी. सो वो मसल को रिकवरी करने के लिए जो मैंने बताया कि जेल में अमीनो एसिड है वो ले सकते हो आप, या एनी अदर प्रोडक्ट विच हैज सम प्रोटीन इन इट, तो वो मसल रिपेयर का काम करेगा. तो ऑफ कोर्स अभी अपहिल पे अगर अपन कुछ खा रहे हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो ऑलरेडी बॉडी का इतना मतलब स्ट्रेस है कि व्हेन यू स्टार्ट टू हैव एनीथिंग तो इट विल बॉडी विल बाउंस बैक एंड इट वोंट टेक इट इनसाइड. सो बेटर जहां इजियर सेक्शन आपको आ रहे हैं तो वहां पे यू कैन हैव सम काइंड ऑफ चॉकलेट्स या प्रोटीन बार्स यू कैन हैव, और if you have an access to any kind of protein shake or something, so you can take that at that point of time. Other than the gels, if you are more keen to know what is beyond gel can support you for the active recovery, so that you can have at that point of time. Okay, fine. भरत सर, आप थोड़ा कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे अपनी साइड से? Sorry, can you repeat the question? Actively, Hello. No, go ahead, Bharat. they were asking about the active recovery part. Bharat sir, we can't hear you right now, so. Can you hear me now? Yeah. So they were asking about the active recovery. I believe Kabir told me to give my inputs, I believe. So Kapil. No, I asked about it. Kapil asked about it. okay, Kapil asked. Okay. Yeah. So there are protein supplements available, not specially protein, but they are mixed with carbs, and no protein supplement is independently available. Currently I'm using Univad for races, Univad products. So they have recovery mix. So generally what I did for DC, we used it between 6 hours. Every 6 hours we used one sachet for recovery. So is it okay, or we have to, obviously every rider have their own nutrition plan or their own strategy, race strategy, but Can I answer that, please? Hello. Yeah, can we let Kapil finish, please? Yeah. I think let's rejoin its time. तो भरत सर वही था कि सपोज ये लॉन्ग मल्टी डे रेस है, हम ऑब्वियसली 2-3 आवर्स ही हमें रेस्ट के लिए मिलेगा. सो ड्यूरिंग द पैडलिंग, ड्यूरिंग द सैडल, इज देयर एनी